नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्लैश वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों में शामिल है खुशखबरी, बैंक जल्द ट्रांसफर करेगा आपके खाते में पैसा, सरकार ने दिया आदेश। यदि आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पैसों का लेन देन करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है। आज की अगली खबर में शामिल है सस्ते में सोना खरीदने का मौका देने वाली सरकारी स्कीम के लिए आरबीआई ने गोल्ड के दाम किए तय। जी हाँ दोस्तों, बाजार भाव से सस्ती कीमत में सोना खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर आई है। इसी के साथ में टायरों की पहचान करना ग्राहकों के लिए होगा आसान, दुकानदार नहीं दे पाएगा धोखा, सरकार जारी करेगी रेटिंग। वैसे तो दोस्तों भारत में गाड़ियों के टायर कई कंपनियां बना रही है, लेकिन कौन सी कंपनी का टायर सबसे बेहतरीन है, यह डिसीजन लेने के लिए सरकार की ओर से एक नया नियम लागू किए जाने वाला है। आज की बड़ी खबरों में शामिल है चीन की नापाक हरकत, भगवान शिव के निवास स्थान पर लगाई मिसाइलें। तो दोस्तों इसी तरह की कुछ काम की महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में हम जानेंगे कि आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार भारतीय सराफा बाजार में सोने का क्या भाव चल रहा है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है जो कि हमें प्रोत्साहित भी करता रहता है। चलिए तो आज की पहली खबर है, रिलायंस ने बिग बाजार को खरीदकर हजारों की रोजी रोटी बचाई। जी हाँ दोस्तों, हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी और दिवालिया होने की कगार पर पहुंची फ्यूचर समूह को रिलायंस रिटेल ने खरीदकर कोरोना के संकट काल में हजारों कर्मचारियों की आजीविका छीनने से बचाई है। बता दें कि मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने 24,713 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। दोस्तों फ्यूचर ग्रुप में बिग बाजार, इजी डे जैसी श्रृंखला में हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, लेकिन कर्ज नहीं चुका पाने की हालत में कंपनी पर ताला लगने की आशंका दिनों दिन गहराती जा रही थी। आज की अगली खबर है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन, 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक जगत से बड़ी दुख की खबर सामने आई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। वे 84 साल के थे और उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्विटर के जरिए लोगों को उनके निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद में केंद्र सरकार ने 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। मुखर्जी ने सैन्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सोमवार की सुबह प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में इन्फेक्शन की पुष्टि हुई थी। फेफड़ों में इन्फेक्शन के बाद में उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके निधन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए तो अगली खबर है, अब मुफ्त में नहीं होगा आधार में अपडेट, जानिए कितनी चुकानी होगी कीमत। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी से जुड़ा यानी कि आधार कार्ड में अगर आपको कोई भी अपडेट करवानी है तो अब ये फ्री यानी कि मुफ्त में नहीं होगा। बता दें कि UIDAI ने कुछ दिनों पहले ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने की प्रक्रिया को बेहद ही आसान बना दिया है। लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर से उदाई ने एक बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब आपको अपने आधार में बदलाव करवाने के लिए 100 रुपए अदा करने होंगे। उदाई के मुताबिक आधार कार्ड में एक या फिर उससे अधिक बदलाव करवाने के लिए बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपए खर्च करने होंगे। इसी के साथ में डेमोग्राफिक डिटेल के लिए 50 रुपए का चार्ज देना होगा। चलिए तो अगली खबर है, सस्ते में सोना खरीदने का मौका देने वाली सरकारी स्कीम के लिए आरबीआई ने गोल्ड के दाम तय किए, जानिए सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की छठी श्रृंखला 31 अगस्त को खुलकर 4 सितंबर तक बंद होगी। लेकिन इस बार आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5,117 रुपए प्रति ग्राम तय की है। तो दोस्तों जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम काफी अच्छा विकल्प है, जहां पर फिजिकल गोल्ड रखने के बजाय आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मार्केट कीमत से सस्ती कीमत में सोना मिल जाता है। अगली खबर है, टायरों की पहचान करना ग्राहकों के लिए होगा आसान, दुकानदार नहीं दे पाएगा धोखा, सरकार जारी करेगी रेटिंग। जी हाँ दोस्तों, भारत में गाड़ियों के टायर कई कंपनियां बना रही है। ऐसे में अक्सर ग्राहक भी कौन सी कंपनी का टायर ले इसको लेकर
असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने अब लोगों की इस परेशानी को खत्म कर दिया है। दोस्तों, सरकार के द्वारा टायरों की कम ईंधन खपत के आधार पर रेटिंग तय की जाएगी और इसके बाद में कोई भी ग्राहक रेटिंग के हिसाब से अपनी गाड़ी के लिए कम ईंधन के खपत के साथ में बेहतर टायर ले सकेगा। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार टायरों की रेटिंग देने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है, जिसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय के साथ में ऑटोमोबाइल परीक्षण एजेंसियों को शामिल किया जाना है और इसके अनुसार अलग अलग कंपनियों के टायरों के ऊपर अलग अलग तरह की रेटिंग दी जाएगी और रेटिंग के आधार पर ग्राहक आसानी से अच्छी क्वालिटी का और कम ईंधन खपत करने वाला टायर खरीद पाएंगे। अगली खुशखबरी है, बैंक जल्द ट्रांसफर करेगा आपके खाते में पैसा, सरकार ने दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग कस्टमर के लिए एक अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रविवार को बैंकों से कहा कि वे रुपए कार्ड या भीम यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किए गए ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी 2020 के बाद में वसूले गए फीस या चार्ज को कस्टमर को वापस कर दे। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन भुगतान किए जाने वाले सभी तरह के ट्रांजैक्शन चार्ज को खत्म कर देना चाहती है। इसके लिए सरकार पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है और ये 1 जनवरी 2020 से लागू भी हो चुकी है। यानी कि 1 जनवरी 2020 के बाद में आपने जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से भुगतान किया है, अगर इसके लिए बैंक ने आपसे चार्ज काटा होगा तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार वह चार्ज बैंक आपको वापस दे देगा। आज की अगली खबर है, चीन की नापाक हरकत, भगवान शिव के निवास स्थान पर लगाई मिसाइलें। जी हाँ मित्रों, भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव अभी भी जारी है। दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में आमने सामने खड़ी है। कमांडर स्तर की वार्ता और राजनीतिक स्तर पर चल रही बातचीत के बावजूद भी चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है और लगातार उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। एलएसी पर सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी करने के बाद में अब चीन ने कैलाश मानसरोवर के पास मौजूद एक झील के सतह पर हवा में मारने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। मिसाइलों की तैनाती चीन की ओर से जारी आक्रामक उकसावे का एक हिस्सा है। अगली खबर है, नई शिक्षा नीति 2020, बीएड कोर्स के साथ में स्कॉलरशिप और नौकरी की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की मंशा है कि मेधावी नौजवान छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर की तरह ही शिक्षक बनने के लिए आकर्षित किया जाए। इसके लिए उन्हें कोर्स के दौरान छात्रवृत्ति और बाद में नौकरी की गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों के छात्रों पर खास फोकस रहेगा। दरअसल हाल ही में मंजूर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान को अमल में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय आने वाले दिनों में योजना का विस्तृत खाका तैयार करेगा। लेकिन सरकार की मूल योजना यह है कि काबिल छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक 4 वर्षीय उत्कृष्ट बीएड कोर्स शुरू किया जाए। इसमें एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। दूसरे कोर्स पूरा होने के बाद में उन्हें स्थानीय स्तर पर ही नौकरी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये योजना वैसे तो पूरे देश भर में लागू होगी, लेकिन सरकार का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर रहेगा, जहां पर योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। आइए तो बात करते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा दाम की। भारतीय सराफा बाजार में सबसे पहले बात करते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की। तो 1 ग्राम के अनुसार 5050 रुपए, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 40,400 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 50,500 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 5,05,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 5,150 रुपए, प्रति 8 ग्राम के अनुसार 41,200 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 51,500 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 5,15,000 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही दोस्तों बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 66,600 रुपए पर चांदी का दाम पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में स्थित है और इसके विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है। इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।